नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं अपने इस एपिसोड में कि बगैर पैसे के बिजनेस कैसे किया जाए या कम से कम पैसे का जिसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत नहीं हो तो अपना बिजनेस कैसे किया जाए। क्योंकि मैंने खुद वो किया हुआ है। मैंने खुद एक 300 रुपए की नौकरी से सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये उधार लेके एक छोटा सा जॉब वर्क यूनिट एक्सपोर्टर्स के लिए सिलाई मशीनों का लगाया था। वहाँ से जो मेरी जर्नी शुरू हुई, कुछ अगले 8-10 सालों में मेरी कंपनी इंडिया की टॉप कंपनी बनी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ आया जो 300 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। अखबारों में हिंदुस्तान टाइम, इकोनॉमिक टाइम्स, हर टीवी चैनल के ऊपर, बहुत सारे तो नहीं होते थे, सिर्फ दूरदर्शन और जी टीवी होता था उस दिनों, उनमें हेडलाइंस आई। तो आइए मैं आपको इस जर्नी पे ले चलता हूं कि कैसे आप कम से कम पैसे में एक बड़ा बिजनेस कर सकते हो और एक कैसे आप लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट और करोड़पति बन सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास नौकरी है तो नौकरी को दोस्तों कभी छोड़ना मत, क्योंकि बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि नौकरी का थोड़ा बहुत पैसा जमा पूंजी लेके और बिजनेस में कूद पड़ते हैं और फिर हालत ये होती है कि बिजनेस तो बिजनेस है, कभी 2 साल 3 साल लग सकते हैं, 5 साल फेलियर भी हो सकते हैं, तो लगे रहना पड़ता है, तब जाके कामयाबी मिलती है। और अगर पीछे कोई घर चलाने वाला है नहीं तो वापस नौकरी में जाना पड़ता है और हालत ये होती है कि ना नौकरी रहती है ना धंधा चलता है, तो आप कहीं के भी नहीं रहते। तो आपको चाहिए कि आप शुरू में वीकेंड में कुछ ऐसा काम करें जो शनिवार इतवार, बहुत सारी जॉब ऐसी होती है और जॉब ऐसी लीजिएगा जिसमें सैटरडे छुट्टी होती है, तो आपको 2 दिन मिल जाते हैं काम करने के और शाम के बाद आप कुछ काम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के बिजनेसेस में आपको बताता हूं जिसको आप नौकरी के साथ साथ कर सकते हैं और जब तकरीबन तनख्वाह के बराबर आपको आमदनी होनी शुरू हो जाए तो आप बड़े शौक से नौकरी छोड़ के फुल फ्लेज अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और उसके बाद तो इनकम पे तो कोई लिमिट होती नहीं है बिजनेस में। तो ये सबसे पहला है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज आप बहुत सस्ते में यूडेमी से 400-500 रुपए में कोर्स करके या कहीं से भी आसपास आपके कोई कोर्सेज चल रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स बहुत कुछ यूट्यूब पे भी फ्री अवेलेबल है, वहाँ से सीख के आप सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्रीलांसर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप लिस्ट करके, फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, वहाँ पर लिस्ट करके आप धीरे धीरे करके आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। मैं थोड़ा एंड में मार्केटिंग कवर करूंगा कि आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। दूसरी एक बहुत हाई पेइंग लाइन है जो आजकल चली है, बहुत सी कंपनियां पैसे खर्च कर रही हैं, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है कि आप गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे ऐड चलाना सीख ले और जो आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप 2-3 महीने में महारत हासिल कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए पे आउट कैसे है। कंपनीज जो 5 लाख से लेके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और करोड़ों रुपए महीने के ऐड पे खर्च दिए, वहां से 15-20% परफॉर्मेंस मार्केटियर को मिलता है। यहाँ 15-20% अगर आप 1 करोड़ रुपया कोई कंपनी खर्चती है, जैसे आपको ग्राहक मिल जाएंगे मार्केट में, तो वहां पर आपको 20% तो नहीं लेकिन 12% के आसपास, क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो परसेंटेज कम हो जाती है, तो 12% के आसपास आप लगा ले 12 लाख रुपए एक कंपनी से आपको फीस मिल सकती है, एक कंपनी से आपको फीस मिल सकती है और कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए अच्छे परफॉर्मेंस मार्केटर महीने का रिटेनरशिप लेते हैं। तो परफॉर्मेंस मार्केटर इज बेटर देन डिजिटल मार्केटिंग, उससे ज्यादा हाई पेइंग काम है। जो भी आपको टाइम लगेगा। देखिए दोस्तों, बिजनेस में कुछ 1-2 साल 3 साल तो महारत हासिल करने में लगते हैं, उतना लगाइए और फिर देखिए कि आपकी इनकम पे कोई लिमिट नहीं रहेगी। नंबर 3 पे जो मेरा फेवरेट है, वेल्थ मैनेजमेंट। आपको सिर्फ एमफी का एक 500-1000 रुपये फीस लगती है। कोई हफ्ते भर की पढ़ाई करके आप एग्जाम देके आप एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की अगर मैं बात करूं, आज एसआईपी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बहुत मार्केट करने की जरूरत नहीं है। एमफी ने जगह जगह ऐड चला के आपने देखी होंगी एसआईपी सही है। आज हर आदमी तकरीबन 10-15 हजार करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट छोटा 5,000 10,000 करके जा रहा है। तो आप अपने आसपास दोस्तों यारों से मार्केटिंग करके एसआईपी बुक्स को बनाइए। अगर आप एसआईपी बुक्स को 1 करोड़ महीने तक ले जाते हैं तो आपके साल में 12 करोड़ की एसआईपी हो जाती है, 3 साल में
36 करोड़ की। और उसके अलावा हर साल जो आप ऐड करते हैं, जब आप 100 करोड़ की SIP बुक पे पहुंच जाएंगे तो आप जाने माने ऊपर के 10% म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर में आएंगे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में आएंगे। वहां आपको 1% ट्रेल कमीशन मिलती है। तो देखिए 100 करोड़ के ऊपर आपको 1 करोड़ रुपए की एक तरीके से पैसिव इनकम होगी, घर बैठे आता रहेगा। और जहां मार्केट भी बढ़ती है, हर साल 20% बढ़ती है, कोई 4 से 5 साल में हर बार मार्केट डबल हो जाती है, तो आपका 100 करोड़ का जो AUM है वो 200 करोड़ हो जाएगा, तो आपकी इनकम 2 करोड़ हो जाएगी। और देखते देखते आपका AUM इतना बड़ा हो जाएगा कि आप 500 से 1000 करोड़ रुपए का AUM इकट्ठा कर लेंगे, तो आपको 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए साल की एक पैसिव इनकम, क्योंकि SIP को बहुत सर्विस करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार फॉर्म भरवाया उसके बाद ECS के जरिए बैंक से अपने आप पैसा कटता रहता है। एक NJ फंड है सूरत के, ऐसे ही शुरू करके, और बहुत सारे उन्होंने सब डिस्ट्रीब्यूटर भी बना लिया अपने नीचे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, तो आज उनकी 35 से 50 हजार करोड़, जो मैंने लास्ट पढ़ा था कहीं पर, कमीशन की आमदनी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्कोप है। और उसके साथ साथ आप जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज ऐड कर दें, क्योंकि ग्राहक एक ही है। जो आदमी म्यूचुअल फंड में सेव करेगा उसको गाड़ी और अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए, फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी चाहिए, घर का इंश्योरेंस भी चाहिए, उसको लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए। तो ये 3 वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, और चौथी अगर बोनस है इक्विटी इन्वेस्टमेंट PMS सर्विस आप शुरू कर दें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, तो आप एक फुल फ्लेज बुटीक वेल्थ एडवाइजरी कंपनी बन सकते हैं। ये तो था तीसरा बिजनेस जो बड़ी लो इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत के जरिए चल सकता है, लोन्स एडवाइजरी। बहुत से लोगों को आज आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा बूम आया हुआ है रियल एस्टेट में, तो बहुत से लोगों को रियल एस्टेट में अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेना होता है, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसको लैब बोलते हैं वो, या बिजनेस लोन हर बिजनेसमैन को जरूरत है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो आप अगर लोन बुक्स बनाते हैं, तकरीबन 3 से 4 साल में मैंने देखा है लोगों को 100 करोड़ रुपए की लोन बुक्स बन जाती हैं। मतलब 100 करोड़ के आपके पास सालाना बिजनेस आता है लोन का, जिसपे आपको आधा % तो कमीशन बैंक देता है। और कई केसेस में आप बिजनेस लोन जैसे केस में जहां बैंक आपको कुछ नहीं देता, तो आप क्लाइंट से 2% से लेकर 7% तक फंडिंग कराने का पैसा ले सकते हैं। और इसमें जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आप बड़े बड़े फंडिंग कराने शुरू कर देंगे, प्राइवेट इक्विटी शुरू कर देंगे, 10 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़ प्रोजेक्ट फंडिंग, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कमाई कहां तक जा सकती है। और मैंने ऐसे लोगों को बढ़ते हुए पिछले 4-5 साल में खुद देखा है। इसके आगे मेरी लिस्ट में है कोचिंग और कंसल्टिंग, जो आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास कोई तजुर्बा है, आपने किसी कंपनी में HR में या अकाउंट्स में या ऑपरेशंस में कुछ भी काम किया है, तो आप मैन्युफैक्चरर्स को ऑपरेशंस में मदद कर सकते हैं, HR एडवाइजरी कर सकते हैं, या फाइनेंस में आउटसोर्स CFO का काम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कंसल्टिंग है, जिसमें आपको पर क्लाइंट 50,000 से 1 लाख से 2 लाख रुपया महीना आराम से पर क्लाइंट मिलता है। 10 एक क्लाइंट आप कर लेंगे सर्विस के लिए, तो आपको आराम से 10 से 15 लाख रुपए महीने की आमदनी हो जाएगी, जो आप घर से कर सकते हैं। आप खुद ही बाद में चल के टीम्स लगा सकते हैं, तब तक आप खुद ही करें, बाद में आप और टीम ऐड कर लेंगे तो आपका बिजनेस स्केल अप हो जाएगा। अब आता है दोस्तों ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि जैसे मैं हूं, एक ट्रेनर हूं ऑनलाइन, अपने घर की बेसमेंट से काम करता हूं, संडे काम करता हूं, हफ्ते में 1 दिन का काम होता है और अच्छी खासी आमदनी होती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको पर्सनल ब्रांडिंग, 1-2 किताबें लिखनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा कि कैसे आप अच्छा एक कंटेंट डिलीवरी करें, अच्छा कंटेंट बनाएं, उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स अपसेल करें। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, कोचिंग या ट्रेनिंग इंडस्ट्री की सच्चाई, उसको देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। थोड़ी लर्निंग जर्नी ज़्यादा है, लेकिन कमाई भी उस हिसाब से लाखों करोड़ों में है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास कुछ तजुर्बा है, कुछ टैलेंट है, और आप सीख लेते हैं कि एक अच्छी ट्रेनिंग कैसे डिलीवर करनी है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। मेरा फेवरेट है ऑनलाइन, क्योंकि कोविड के बाद जूम आने से ऑनलाइन ट्रेनिंग का बिजनेस काफ़ी बढ़ गया है, और उसमें अगर आप महारत हासिल करते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छी कमाई भी है और रिस्पेक्ट भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और वीडियो एडिटिंग, ये एक जुड़ी हुई सर्विसेज है। अगर आप करते हैं, आज बहुत डिमांड है इनकी। मेरे यहाँ जो वीडियो एडिटर थे 20,000 रुपये सिर्फ तनख्वाह लेते थे, आज वो फ्रीलांस मेरे लिए भी फ्रीलांस करते हैं। उसके अलावा उनके पास 60 से 70 कस्टमर है और साथ में वो बैच चलाते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं और कई सारे उनके बैचेस चल रहे हैं, तो लाखों रुपए की उनकी आमदनी हो गई है। तो इस तरह के आप और भी रिसर्च करके बहुत सारे काम कर सकते हैं ना। यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको दिल से ऐसा काम जो करने में भी अच्छा लगे, आपको खुशी भी हो और सामने वाले को भी पैसे देते हुए खुशी हो, तो ज़िंदगी दोस्तों बहुत बढ़िया हो जाती है। तो थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा, क्या आपको पसंद है, किस तरह का काम पसंद है, वही काम में आप, क्योंकि जो भी काम करेंगे आपको 2-3 साल लगने वाले हैं एक्सपर्टीज हासिल करने में, अपने ग्राहक बनाने में, और आपको थोड़ी सी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। देखिए, मार्केटिंग के कुछ रास्ते हैं। एक तो आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपने रील और वीडियो बना के पोस्ट कीजिए, यूट्यूब पे कीजिए। आपकी जैसे फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, पर्सनल ब्रांड बढ़ेगा, आपके पास बहुत सारी इंक्वायरीज ऑर्गेनिक आने लग जाएंगी। बहुत सारे मीटअप्स होते हैं, फ्री मीटअप्स पे जाइएगा, पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे चाय या कॉफ़ी के ऊपर 100-50 रुपये में मीटअप हो जाते हैं। बहुत सारे आप जैसे लोग फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप्स, उनके मीटअप्स होते हैं, वहाँ आप मीटअप ज्वाइन करेंगे तो आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी, बहुत से लोग आपको जानेंगे, वहाँ से आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और तीसरा एक बड़ा लो कॉस्ट तरीका है गूगल माई बिजनेस। आप अपना लोकल लिस्टिंग कीजिए, फ्री सर्विस है गूगल की, और उसके ऊपर अपने ग्राहकों से, अपने मित्रों से जिन्होंने आपकी सर्विस यूज़ की हो, उससे रिव्यू डलाइए। और रिव्यू डलाने के बाद एक स्मार्ट ऐड कैंपेन होता है, नोट करिएगा, स्मार्ट ऐड कैंपेन होता है, जिसको आप 2 से 3,000 या 5,000 मैक्सिमम खर्च के लोकल एरिया में, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में आपकी ऐड दिखे और आपको लोकल ग्राहक मिलेंगे। उसका बहुत महंगा नहीं होता और बहुत सारा सीखने की जरूरत नहीं है, आप खुद चला सकते हैं 1-2 यूट्यूब वीडियो देख के। तो इस तरीके से जब आप मार्केटिंग करेंगे तो आपके पास रेगुलर पाइपलाइन आनी शुरू हो जाएगी लीड्स की, आपका काम बढ़ने लगेगा। फिर आ जाता है, जब आपका काम बढ़ने लगे तो आप देखिए उसको स्केल अप कैसे करना है। आप अकेले कर रहे हैं, उसके बाद अपनी टीम बढ़ानी शुरू कीजिए और फ्रीलांसर्स या पेड एम्प्लॉयज अपने नीचे रखते जाइए और देखिएगा कुछ सालों में आपकी एक बड़ी कंपनी होगी। और जब आप सुपर सक्सेसफुल हो जाए, आपकी बाजार में तारीफें हो, आप अपना आईपीओ ला सकते हैं, उसके बाद हजारों करोड़ की कंपनी बना सकते हैं। आज एसएमई आईपीओ 10-12 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियां लिस्ट हो सकती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, और हजारों करोड़ की कंपनियां बन सकती है। मैं खुद सिखाता हूं और मैंने खुद किया हुआ। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस तजुर्बे से फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत से मैं ऐसे वीडियोस जो लोगों से बिल्कुल फ़र्क, कोई किताबी बातें नहीं, सब दिल से, और जो कुछ किया है अपने तजुर्बे से आपको सिखा रहा हूँ। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप लोगों का फ़ायदा कराएंगे। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो, इस तरीके का नॉलेज वीडियो अपने तजुर्बे से आपके लिए लाऊं। तब तक थैंक यू वेरी मच। सीखेगा इंडिया।